हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपके साथ बात करूंगी सोमावंती मस्या के ऊपर। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताती हूँ कि सोमावंती मस्या जो होती है उसका बहुत ही महात्म होता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, पुराणों में, और हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि सतयुग में सोमावंती मस्या के लिए ऋषि मुनि बहुत तप करते थे। इसका इतना महात्म है, लेकिन ये आती नहीं थी। तब ऋषि मुनियों ने इसको श्राप दिया था कि तुम कलयुग में आओगी और किसी को पता नहीं चलेगा। चलो, अब ये तो उन्होंने कहा कि पता नहीं चलेगा, और जैसा कि हम नोटिस भी करते हैं कि आसपास लोगों को कम ही पता चलता है। पर चलिए, जिनको पता है वो तो इस बात को सबको बता सकते हैं कि 12 तारीख को सोमावंती अमावस है, और ये बहुत ही ज्यादा पुण्यशाली अमावस है, क्योंकि ये विसाख के महीने में है, यानी कि बैसाख के महीने में। मैं पंजाबी हूँ इसलिए थोड़ा सा विसाख बोल गई। तो ये जो सोमावंती मस्या है ये बहुत ही ज्यादा उत्तम है, बहुत ही फलदायी है। इस पर गंगा स्नान का बहुत महात्म होता है, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह से कोरोना इतना ज्यादा फिर से फैल रहा है, आप सब घर में ही 2 बूंद गंगा जल की डालकर स्नान कीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। और मन में मानसिक स्नान कीजिए, इससे भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि ये एक वैश्विक बीमारी है और बहुत ही ज्यादा तंग कर रही है और बड़ी बुरी तरह से दोबारा फैलना शुरू हो गई है। तो अपनों का और अपना खास ध्यान रखिए। जितना हम अपना ध्यान रखेंगे और जितना हम प्रिकॉशंस लेंगे, उतना ही ये कम फैलेगी। तो ये जो अमावस है ये पितरों के लिए होती है। अमावस का दान हमेशा पितरों के लिए माना जाता है। जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष होता है उनको इस अमावस पर जरूर दान पुण्य करना चाहिए। इससे पितृ दोष कम हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं खत्म हो जाता है। हर अमावस्या पे दान करना चाहिए हम बोलते हैं, लेकिन सोमावंती अमावस बहुत ही महात्म लेकर आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस पर किया हुआ दान हजारों गुना ज्यादा फल देता है। दान आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। अगर आप 1 कटोरी चावल दान कर सकते हैं तो उतना ही करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अंजलि में 2 फूल रखिए, और जो आप दान करना चाहते हैं भगवान से मानसिक प्रार्थना कीजिए और भगवान पर अर्पण कर दीजिए, आपका दान माना जाएगा। दान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दान की मन में इच्छा रखनी चाहिए और उसको आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, उसका उतना ही फल मिलता है। लेकिन ये तो आपको देखना ही होगा कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो सोमावंती अमावस आप बड़ी धूमधाम से मनाइए और अपने घर में, अपने घर परिवार में अपने बड़ों का आशीष कीजिए, और उस दिन गंगा स्नान कीजिए और दान पुण्य जरूर कीजिए। और शंकर भगवान पर जल चढ़ाना ना भूलिए, जल जरूर चढ़ाइए। अगर किसी तरह की भी कोई मानसिक परेशानी है तो शंकर भगवान पर काले तिल भी उस दिन जरूर चढ़ाइए, और काले तिलों का दान भी कीजिए। तिलों का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है, उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष है उनको भी इस दिन ये सब उपाय करने चाहिए, उनको भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अमावस का दान पितरों के लिए ही होता है, और कई बार जाने अनजाने में हमसे कई ऐसे दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पितर नाराज ना हो, तो हमें ये दान पुण्य भी करना चाहिए और सोमावंती मस्या पर स्नान करके बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। सोमावंती अमावस का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा बताती हूँ, आज भी आपको बता रही हूँ। तो आप इस पर्व को मनाइए और इस अमावस का आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि सोमावंती अमावस कभी कभी आती है और इसका बहुत ही पुण्य होता है। और कोशिश करिए कि ऐसे सब काम करिए कि जिनसे कोरोना ना फैले, और घर में रहकर ये सब कुछ कीजिए। घर में रहकर आप सब कुछ कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, आप दान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आप सबको सोमावंती अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन आप अपने पितरों के लिए अपने घर में जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य कीजिए, ताकि आपके घर में पितृ दोष ना हो और पितृ शांति बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।